आज सुबह का सुंदर वचन नीति वचन से। नीति वचन 1 अध्याय 20 और 21 आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों के भीड़ में पुकारती है। वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये सुंदर वचन के लिए कितने ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर लिखी हुई है बुद्धि के बारे में। ये बुद्धि इस पुस्तक में बुद्धि से भरा हुआ पुस्तक है। जो व्यक्ति वो निर्बल है, जो कमज़ोर है, हताश है, निराश है, वो उसे बुद्धिमान बना सकता है, उसको बल दे सकता है, उसको ताकत दे सकता है। यह ऐसा वचन है। हम यहाँ पर 20 और 21 आयत में पढ़ते हैं कि बुद्धि का महत्वपूर्ण ज़्यादा दिया है। ये बुद्धि क्या कर सकता है। जिसके पास बुद्धि है वो बुद्धिमान के साथ वो चल सकता है, जीवन निर्वाह कर सकता है, वो कहीं भी खड़े हो सकता है, वो कहीं भी बैठ सकता है, किसी से भी बात कर सकता है, वो किसी से डरता नहीं है। वो बुद्धि। इसीलिए यहाँ पर 20 और 21 आयत में लिखा हुआ है कि बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है। सच में यीशु मसीह के ज़माने में हम यीशु मसीह के प्रचार को याद करते हैं। यीशु मसीह वो सड़क में ऊंचे स्वर से प्रचार करते थे, वो चौकों में प्रचार करते थे, वो बाज़ारों में भी भीड़ों के बीच में वो प्रचार करते थे। वो किसी से डरते नहीं थे क्योंकि उसके पास वो परमेश्वर का बुद्धि, वो परमेश्वर का ताकत, वो परमेश्वर का सामर्थ्य था। इसीलिए वो पूरे बुद्धिमानी के साथ वो बुद्धि को प्रचार जो परमेश्वर उसको दिया था, वो बुद्धिमानी के साथ वो सड़कों में, वो चौकों में, वो बाज़ारों में प्रचार करते थे। वो बुद्धिमान कौन है? और बुद्धि जो किसी से डरता नहीं है, वो किसी से हकलाता नहीं है, वो कहाँ प्रचार करते हैं? वो कहीं भी खड़े होकर के प्रचार कर सकते हैं। चौक चौराहे, बाज़ारों में, भीड़ों में, गाँव में, हर एक जगह। वो बुद्धि परमेश्वर का बुद्धि है उसके पास। आज भी हम कई जगहों में देखते हैं वो बुद्धि, वो सड़कों में खड़े होकर के, वो चौकों में खड़े होकर के, वो बाज़ारों के भीड़ों में खड़े होकर के वो प्रचार करती है। वो बुद्धि जो परमेश्वर का बुद्धि जो है जिसके पास, वो किसी से डरते नहीं हैं। बुद्धि कौन देता है? वो ज्ञान कौन देता है? वो परमेश्वर ही देता है। मनुष्य आज बुद्धि को पाने के लिए न जाने कितने पैसा रुपए खर्च करते हैं, लेकिन बुद्धि वो परमेश्वर बुद्धि फ्री से देते हैं। वो ऐसा ही दे देते हैं, बिना मांगे, बिना खर्चा किए हुए परमेश्वर अपने लोगों को देते हैं। और वो चौकों में खड़े होकर के वो प्रचार करते हैं, बाज़ारों में, वो सड़कों में। और फिर 21 आयत का नीचे में लिखा हुआ है, वो फाटकों के बीच में, नगर के भीतर भी बातें बोलती है।
वो फाटक में भी खड़े होकर के प्रचार कर सकते हैं, वो नगर के भीतर भी, क्योंकि उसके अंदर में वो डर नहीं है, वो भय नहीं है, वो बुद्धि नहीं है जो शैतान की ओर से मिला हुआ है, वो परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। वो अद्भुत ज्ञान है, वो अद्भुत बुद्धि है उसके पास। इसीलिए वो कहीं भी जाकर के प्रचार कर सकते हैं और उसके प्रचारों में कोई दोष नहीं है, कोई गलतियां नहीं है, कोई बुराई नहीं है। आज कई सारे उस बुद्धि को सुन करके कई लोग का जीवन, कई लोग का जिंदगी वो बदल रहा है, वो बदल रहा है, ठीक हो रहा है, अच्छाई की ओर चल रहा है, सत्य और मार्ग की ओर चल रहा है, क्योंकि उसके पास वो बुद्धि है जो परमेश्वर उसको दिया है। प्रियो, हमें भी उस बुद्धि को पाने के लिए हमें परमेश्वर के पास आने पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि परमेश्वर की ओर से मिलता है। और वो यदि परमेश्वर आपको दे, आप कहीं भी, किसी के बीच में भी, किसी के सामने भी खड़े होकर के आप प्रचार कर सकते हैं। आपके अंदर वो डर नहीं आएंगे, आपके अंदर वो भय नहीं आएंगे, आपके अंदर वो कमजोरी नहीं आएंगे, आपके अंदर में कोई निर्बलता नहीं आएंगे। आप खड़े होकर के प्रचार कर सकते हैं बेहिचक। हम एक वचन को याद करते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक में यिर्मयाह कहता है कि प्रभु मैं तो बालक हूँ, मैं तो प्रचार करना भी नहीं जानता। हम यिर्मयाह के बारे में पढ़ते हैं, यिर्मयाह को एक जगह परमेश्वर भेजने के लिए कहता है और यिर्मयाह कहता कि प्रभु मैं बोलने में भी अच्छा नहीं हूँ, मैं बोलना भी नहीं जानता और मैं लड़का ही हूँ, मैं कैसे जाऊँ और क्या प्रचार करूँ, मैं कैसे उन सब के सामने खड़ा हूँ, क्या बोलूँ, क्या बताऊँ। लेकिन परमेश्वर से आश्वासन देता है, हिम्मत देता है, मत कह कि मैं बोलने नहीं जानता, मत कह कि मैं खड़ा होने नहीं जानता, मत कह कि मैं लड़का हूँ। ज़रा सोचिए, यिर्मयाह को इतना हिम्मत और ताकत और सामर्थ्य दिया, उसे